नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू डियर डॉट नेट चैनल। आज का टॉपिक है लूप्स। वही चीज़ जो हम हर रोज़ करते आ रहे हैं। ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, और यही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं हर दिन। तो वैसे ही सी शार्प में भी कोड को रिपीट करने का एक ही शॉर्टकट है, उसका नाम है लूप्स। तो आ जाओ, आज स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो से। पता है हमें नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और इस पे कंसोल ऐप बनाना है। कंसोल ऐप, कंसोल ऐप, कंसोल ऐप, कंसोल ऐप, यस, कंसोल बना दिया। कंसोल ऐप का नाम हम रखते हैं ओ सॉरी लूप्स। लूप्स नेक्स्ट डॉट नेट 8, ठीक है। इतना तो काम तो आप अब फटाफट करना सीख गए, है ना। ठीक है, फालतू का कोड हटा देंगे, राइट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लूप्स। लूप्स का मतलब है एक ही काम को बार बार करना जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। जैसे जिम में रेपिटेशंस करते हैं, राइट। 10 पुशअप्स करने के लिए, जैसे अगर कोई ट्रेनर बोलता है 10 पुशअप्स मार, 1 से 10 तक मार लेगा, जैसा 10 कंप्लीट होता है वो वहां पे रुक जाता है। तो सेम वे, जैसे सेटिस्फाई हो जाता है कंडीशन, वो वहां से स्टॉप हो जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। ये लूप्स का कॉन्सेप्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स। जो नया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसको ऑलरेडी पता है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप। अब देखो, फॉर लूप का ना सिंटैक्स ऐसा कुछ आता है। पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, राइट। फिर हम एक कंडीशन पास करते हैं, फिर उसका एक इंक्रीमेंट देते हैं। ये भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए सिंटैक्स, मैं बस यहाँ समझा रहा हूँ। और यहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है। ये एक हमारा फॉर लूप है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम बताते हैं कि बाई ये है इंट आई या इंट कुछ भी वेरिएबल, ये बिगिनिंग पॉइंट है। बिगिनिंग पॉइंट, चलो वैसे रखते हैं, इजी हो जाएगा। बिगिनिंग पॉइंट है ना, बिगिनिंग पॉइंट। और ये कंडीशन, मतलब कौन सा कंडीशन तक मुझे सेटिस्फाई करना है। और इंक्रीमेंट मतलब स्टेप वन बाय वन करना है या एक दो को छोड़ के करना है। तो वो सारा कंडीशन यहाँ पे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ होगा, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मुझे यहाँ पे लूप करना है। लूप मतलब बार बार कुछ चीज़ों को कुछ करना है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लूप्स क्यों आया मुझे कॉन्सेप्ट ना। सपोज मुझे कुछ प्रिंट करना है। हे, मैंने प्रिंट कर लिया, इसको रन कर देते हैं। आगे ना मैसेज है, अगर मुझे इसको 5 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा। हे हे, हो गए 5, ठीक है। ठीक है, मान ले 10 भी करना है तो हम ऐसा प्रिंट 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 करते रहूँगा। और जब मैं लूप चलाऊंगा तो ये सारा, सॉरी जब का रन करूंगा सारा ऐसा प्रिंट होके आ गया। अब मुझे ये नहीं करना है, अब एक ही लाइन ऑफ कोड प्रिंट करना है और मैं इतना बार प्रिंट चला रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। कल को मैं 1 लाख बार मुझे हाई बोलना है तो 1 लाख बार कोड थोड़ी रन करूंगा। तो यहाँ पे आता है लूप्स का कॉन्सेप्ट कि एक चीज को बार बार चलाओ। तो मैं बोलता हूँ एक फॉर लूप। मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा कि जब वेरिएबल एक बार, 1 से तू हाई बोल, और तू कब तक बोल, तू 5 तक बोल, 5 बार हाई। सो आई लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। 5 बार तो बता। ओके, नो 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 नो। स्टॉप, जाओ यार, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अ, हाँ, इंट आई से लेकर 5 बार तक घूमना है। और इस घूमते टाइम हम बताएंगे कि तू एक एक बार रिपीट कर। एक बार हाई, फिर और एक बार रिपीट कर। ये आई प्लस प्लस का मतलब एक एक बार रिपीट होता है। अगर मैं i+2 बोलता हूँ, एक बार हाई बोलेगा, फिर एक बार रुकेगा, फिर दूसरी बार हाई बोलेगा, वैसे काम करेगा। इसका भी मैं बता दूंगा ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। अभी फिलहाल के लिए हम सीख लेंगे फॉर लूप। तो मान लो इसके अंदर अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन देता हूँ और वो बोलता हाई बोलेगा। अब ये कोड हमारा कैसे चल रहा है, ये एक फॉर लूप है। पहली बार कुछ करेगा और 5 बार तक हर एक बार ये प्रिंट करेगा। अब देखो,
एक से लेकर लेस देन और इक्वल टू 5। अब मैं रन करूंगा, कितना बार प्रिंट होगा ये? 5 बार तो प्रिंट होगा ही। लेट्स सी। देखो, 1 2 3 4 5 बार ये प्रिंट हो गया, राइट। तो ऐसा काम करता है फॉर लूप कि हम 5 बार प्रिंट करने के लिए हम 5 बार नहीं लिखेंगे, हम एक बस सिंपल सा एक फॉर लूप लिखेंगे। अगला आता है वाइल लूप। वाइल लूप, लूप लूप लूप, ओके, वाइल लूप। सो वाइल लूप कैसा काम करता है? वाइल लूप के लिए एक तो वाइल का कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना कुछ रन होने से पहले ही हमारा एक कंडीशन चेक कर लेता है। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, ये कुछ भी हो सकता है कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आई जब तक लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो, सॉरी, आई आई लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो, तब तक तू बोल दे हाय, ठीक है। और आई को हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी, आई को प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। देखो, अब एरर आ रहा है। जब भी एरर आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस उसके ऊपर होवर कर दो और देखो क्या बोल रहा है। द नेम आई डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसको आई मिल ही नहीं रहा। आई है कहाँ ऊपर? कहीं पे भी नहीं है, तो हमें हाई को डिक्लेयर करना पड़ता है। कूल, चलेगा एरर। जब भी एरर आता है आपको बस होवर करके उसको पढ़ना चाहिए, जब आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। 1000 भी एरर आए ना, जस्ट होवर इट, मैसेज पढ़ना सीखो, क्योंकि जब तक आप मैसेज को पढ़ोगे नहीं, आप नहीं रिजॉल्व कर पाओगे और आप पैनिक हो जाओगे। तो देखो, जब आई इक्वल टू 1, यहाँ से आई लेस देन और इक्वल टू 5, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद ये प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने के बाद ये इंक्रीमेंट होता है, मतलब आई यहाँ से 1 के फॉर्म में घुसा और यहाँ पे आई प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे आई 2 हो जाता है। फिर 2 चेक होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आई यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये 3 चेक होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, फिर लास्ट में 5 को जब इंक्रीमेंट होगा 5 चेक होगा, फिर नेक्स्ट ये 6 को जब हो जाएगा, 5 है, 5 प्लस प्लस 6 हो जाएगा। तो इस लाइन से जब ये वापस जाएगा यहाँ पे आई 6, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। सो लेट्स रन, सी। हे 1, हे 2, हे 3, हे 4, हे 5, हे 6 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी तभी ये प्रिंट करना। सो या इतना ही है वाइल लूप का कॉन्सेप्ट, जो सिंपल से बोला जाए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डू वाइल। डू वाइल लूप। ये डू वाइल लूप कैसा काम करता है? ठीक है, ये ना कुछ काम कर देता है, डू, और करने के बाद फिर ये सोचेगा अच्छा, क्या मैं जो कर रहा था क्या वो सही है? ठीक है, ये डू, देखो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू वाइल लूप, इसी में कीवर्ड में आपको पता है कि हाँ, सिंटैक्स में डू और वाइल तो होना ही चाहिए। ये कुछ काम करता है, कुछ कोड कुछ एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि तू भाई प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर, हम बोलेंगे नमस्ते प्रिंट कर दे, नमस्ते प्रिंट कर दे। आई आ गया यहाँ पे, और मैं बोलूँगा, और कंडीशन पे मैं बोलूँगा आई लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, अगेन होवर करो, एरर आ रहा है, द आई डज नॉट एग्जिस्ट, सेम इशू। अब आई जाओ, आई इक्वल टू 1। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस लूप में एक स्पेशल ट्विस्ट है। पहला काम होता है, बाद में ये चेक करता है, मतलब कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन गलत हो या सही, एक चांसेस को मिलता ही मिलता है। तो पहले जब i इक्वल टू 1 होता है, ये i प्रिंट हो जाता है, उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या भाई जो मैंने प्रिंट किया वो लेस देन 3 था, ये लेस देन 3 था, ऐसा चेक काम करेगा। अब तुम बताओ, जब मैं इसको रन करूंगा तो कितना बार नमस्ते बोलेगा? 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो लेट्स रन दिस। वाह, तो काफी बार कर दिया। अब आप बता सकते हो इतना बार क्यों प्रिंट किया है? इनफैक्ट कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है। सी, आई कैन गो डाउन डाउन डाउन, कर ही रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा?
एनहांसिंग टॉप लेवल कोड में डोंट हैव इफेक्ट ऑन दिस। ठीक है, ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि हाँ, ये इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि देखो क्या हो रहा था। लेट्स रन वंस अगेन। देखो ये कंटिन्यूस प्रिंट कर ही रहा था, कर ही रहा था, कर ही रहा था, क्योंकि हमने इसको बोला नहीं, ये बस जा ही रहा है। हमें बताना पड़ता है कि भाई तू आई प्लस प्लस कर। हमारा आई यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। जब ये 1 है तो 1 के लिए प्रिंट होगा, फिर 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई का वेरिएबल चेंज भी तो होना चाहिए, राइट? तो जब 2 हो जाएगा फिर से ये प्रिंट करेगा, फिर ये देखेगा, फिर 2 के लिए दोबारा चेक होगा। अभी हम रन करेंगे। देखो, नमस्ते 1, नमस्ते 2, नमस्ते 3। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। शायद तुम कुछ भी लूप्स लिख रहे हो या कुछ भी लिखो। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग ही बता दिया था जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट पे। यहाँ इंक्रीमेंट मिस हो गया था, तो ये इंक्रीमेंट नहीं लगाने से वो कंटिन्यूस इनफाइनाइट लूप पे चला गया था। इसलिए डू वाइल हो या वाइल हो, हमें इंक्रीमेंट मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो डू वाइल हो गया। एक और भी है हमारे पास, वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, हाँ सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कितना लूप्स हैं इन सब के मैं डिफरेंसेस बताता हूँ। बट फॉर ईच भी हमारा ऑलमोस्ट ऐसा ही काम करेगा। वेर आइटम कलेक्शन। अच्छा, आपको इससे पहले मैं ना एक एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक अरे है। कौन सा अरे? स्ट्रिंग की अरे है। स्ट्रिंग की अरे मतलब एक, अच्छा, एक अरे है जिसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो। आई होप कि आपको अरे पता है। अरे नहीं पता है तो इट्स अ डेटा टाइप जहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप सेव होता है। सपोज मैं एक फ्रूट्स लेता हूँ, ये मेरा अरे का नाम है, जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं। एक है एप्पल, एक है बनाना, एक है मैंगो। मैंगो तो मिस नहीं कर सकते, अब तो सीजन भी है मैंगो का, है ना? तो फ्रूट्स ले लिया। ये देखो, फ्रूट्स एक अरे है। कौन सा अरे? स्ट्रिंग डेटा टाइप का अरे है जिसमें स्ट्रिंग टाइप के ही वैल्यूज है। जिस भी टाइप का अरे है ना, उसी टाइप के वैल्यूज होंगे। तो मैं इसमें बता दूंगा कि फॉर ईच कंसोल डॉट राइट लाइन क्या, डबल कोट्स क्यों, मैं तो फ्रूट ही लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब मैं हर एक लिस्ट आइटम, देखो इसको पढ़ते कैसे फॉर ईच को, कि भाई मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स है, उसमें से तू हर एक फ्रूट को निकाल और उसको प्रिंट कर। तो अब मैं रन करूंगा, इसको क्या प्रिंट होगा? पहले एप्पल प्रिंट होगा, फिर बनाना प्रिंट होगा, फिर मैंगो प्रिंट होगा, राइट? सी, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया। तो जब भी हमारा कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स से हर एक लिस्ट आइटम निकाल के उसको प्रिंट करना है, तो हम फॉर ईच लूप लगाते हैं, राइट? अब हो गया, कितना हो गया? लेट्स सी कितना हो गया। 1 2 3 4, या 4 लूप्स काफी है बिगिनर लेवल के लिए। अब देखो, कब कौन सा लूप यूज करना है। सपोज जब हमें पता है, जब स्टार्ट और एंड पता है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाना है, तो वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। जब बस कंडीशन चेक करनी है कि ये इसकी कंडीशन पे कुछ चलाना है, वहां पे हम while लूप यूज करेंगे। जब एक बार, मिनिमम एक बार चलाना ही चलाना है, चलाने के बाद हमें कुछ कंडीशन चेक करना है, वहां पे हम डू while यूज करते हैं। और जब अरे लिस्ट के एलिमेंट्स कम हो, जैसे यहाँ पे फ्रूट्स के अरे है, यहाँ पे लिस्ट कम है, मतलब 10 है या 100 भी लिस्ट है, उसमें से हर एक निकाल के फटाफट प्रिंट कर देना है, तो वहाँ पे हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो फटाफट हमने रिकैप तो देख लिया कि लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर ईच सब देख लिया। ये सारे नोट्स मैं गिटअप में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लूप्स का ये रोलर कोस्टर पसंद आ गया तो ये वीडियो को लाइक करना ज़रूर करो, और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा लूप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। मैं आशा करता हूँ आप सब ये सब प्रैक्टिस करके करोगे, और अगला वीडियो भी इतना इंटरेस्टिंग होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजा दो। तब तक कोडिंग करते रहो, सीखते रहो। टेक केयर, बाय बाय।